Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tanga show. आज हमारा एपिसोड 96 है और हमारे साथ है वृति सेठ। सो वृति की टेक्सटाइल बैकग्राउंड है एंड शी हैज़ डन हर स्टडीज़ इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। वृति जो है वो लेक्चरर भी रह चुकी हैं, लेक्चरर ऑफ इंटीरियर्स एंड ज्वेलरी डिज़ाइन। और आज हम बात करेंगे स्पेशली रेजिन आर्ट की। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू ऑन माई पेज ऑल्सो। और जब मैं वृति को मिली थी तो मुझे भी पहली बार पता चला था कि रेजिन आर्ट भी कोई कला होती है और इसमें भी बहुत सारा काम होता है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हम आज रेजिन आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आएंगे कि वो भी अपने घर पे बैठे भी बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वृति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो अगर हम वृति स्कूल टाइम की बात करें, राइट, सो व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू वर? और आप तब भी आर्टिस्टिक थे? मैं शुरू से ही बहुत आर्टिस्टिक थी बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक। सो आई थिंक वो हमारी फैमिली में ही है कि हम सारे ही आर्टिस्टिक हैं। I remember my father used to make paintings with a single strand of a brush. तो I think मैंने वो देख के सीखा कि मेरे को भी आर्टिस्ट बनना है। बट जो हमारे बिजनेस की बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल रही, तो वहाँ पे भी आपने अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑल? टेक्सटाइल्स में या आई हैव डन पेंटिंग्स फॉर माई लाइक ब्रदर्स ऑफिस एंड माई फॉर डैड्स ऑफिस। वहाँ पे अपना वही दिखाया था, इंटीरियर्स रिलेटेड ही। अर्लियर आई वॉज मोर इन टू वॉल पेंटिंग्स, so now I have extended my field into the furniture and tables and everything. हम हमेशा बात करते हैं कि पंजाब में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो वृति भी वैसे ही एक एग्जांपल है। मैंने अपने ऑफिस में भी आई हैव ऑर्डर्ड अ टेबल फॉर माय ऑफिस आल्सो फ्रॉम वृति, एंड आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस इन द फर्नीचर की बात करूँ तो वो है अपने ऑफिस में। वृति, वी वुड लाइक टू नो more about resin art. Means what is it, what kind of material is used in it. और अगर किसी ने पहली बार जानना हो कि ये क्या चीज़ है, so tell us something about it. Okay, so resin is basically a chemical. Chemical होता है, इसमें हम 2:1 and 3:1 रेशियो के साथ काम करते हैं. So it's basically very toxic. So I don't recommend for the people below 18 years. अगर आप beginner हैं तो it's better कि आप किसी के guidance के अंदर इसको use कीजिए, because हम इसमें respiratory mask use करके इसको काम करते हैं. And I know कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा रेजिन का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है. हर कोई रेजिन का एक ब्रांड लेता है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से और अपने आप काम स्टार्ट करना शुरू कर देता है, बट उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं. सो इट्स एडवाइजेबल टू स्टार्ट योर रेजिन वर्क अंडर एवरीबडी गाइडेंस. किसी की भी गाइडेंस ले सकते हो आप, ऑनलाइन गाइडेंस ले लो. जैसा ज़माना चल पड़ा है कि यूट्यूब पे देख के सीख लिया, तब वो भी कर सकते हो, बट प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है. तो आपको कैसा आइडिया है रेजिन का? आपने अमृतसर में पूरा ट्रेंड चला दिया है रेजिन का, राइट? सो फर्स्ट टाइम आप कब इंट्रोड्यूस हुई रेजिन से? मैंने जब इंटीरियर्स किया था तो मैंने अपने इंटीरियर्स में रेजिन के फ्लावर्स बनाने सीखे थे. बहुत टाइम हो गया इस बात को. तो जब देखा कि वो रेजिन से सिर्फ फ्लावर्स नहीं बनते हैं और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, सो आई स्टार्टेड ऑफ कि अब रेजिन के साथ लाइक टेबल्स बन सकती है, आप होम डेकोर के काम कर सकते हो, वॉल आर्ट्स कर सकते हो. सो आई स्टार्टेड विद दैट. So I am also regular client of Vriti. Last time जब राखी थी, तो she made राखीज out of resin art और they were very different. तो मैंने भी वही यूज़ की हैं. Women are like they are behind the beautiful walls and beautiful homes and beautiful interior designing. तो ऐसे एक आर्टिस्ट से मैंने आपको मिलवा दिया अपने शो के थ्रू. तो वृति, अगर हम बात करें कि what ऑल सर्विसेज यू आर इन, अगर हम आपकी कंपनी की बात करें, आपकी बात करें, सो पूरा पोर्टफोलियो क्या है? ओके, सो बेसिकली रेजिन आर्टिस्ट एक मेरा एक स्पेशलिटी है. उसके अलावा आई एम एन पेन आर्टिस्ट एंड आई एम ए मिक्स मीडिया आर्टिस्ट. लोग बेसिकली नेस्कैफे की कॉफ़ी पीते हैं, मैं उससे पेंटिंग्स बनाती हूँ. ओके ओके. एंड पेन आर्ट वर्क इज ऑल्सो लाइक दैट. पेन आर्ट में मैं डॉट्स के साथ काम करती हूँ. आपने कोई लैंडस्केप बनवाना है, पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं, आप इनिशियल्स बनवाना चाहते हो, चाहे आपके नेम्स हैं, कुछ भी है, तो उसमें ये होता है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है. इट टेक्स 2 hours, 3 hours, 4 hours ऑफ वर्किंग, क्योंकि आप जब डॉट्स के साथ काम कर रहे हो, सो यू कांट काउंट दैट कि आप कितने डॉट्स के साथ काम कर रहे हो.
I'm into pen artist, then I'm in mixed media artist, resin artist. I have done bespoke packaging, and it's a different. But I was a wedding choreographer as well. ओके Yeah. सो प्रीति बड़ी टैलेंटेड हैं बहुत सारे आर्ट इनमें है सो आई रियली वांटेड हर टू कम ऑन द शो क्योंकि कुछ हमेशा हम ज़्यादा ही सीरियस इंटरव्यूज करते रहते हैं एंड वी रियली नीड पीपल हु आर क्रिएटिव इन देयर फील्ड जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं सबने अपनी शॉप्स खोली हुई हैं बिजनेस कर ही रहे हैं राइट बट देर आर पीपल की जो नॉर्मली हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे ऊपर है दे आर वेरी क्रिएटिव जो चीज़ें कभी नहीं बनी एक्चुअल में वो बना रहे हैं सो एवरी डिज़ाइन इज़ यूनिक हाउ यू आर डिफरेंट देन अदर रेजिन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है So I'll give you an example. जब आप वेंडर से रॉ मटेरियल मंगवाते हो राइट तो वो वेंडर ये बोलता है कि मैम आप ये ट्राई करके देखिए ये बाकी रेजिन आर्टिस्ट ने ट्राई किया है हाँ सो आई एम लाइक कि मैंने उनको फॉलो नहीं करना आई एम डिफरेंट राइट अब फॉर एग्जांपल मार्केट में रिवर टेबल्स आर वेरी कॉमन दीज डेज राइट बट आई डोंट वर्क फॉर रिवर टेबल्स क्योंकि अगर कुछ बनाना है तो हटके बनाओ अगर एक ही रेजिन आर्टिस्ट को फॉलो करके बनाना है तो देयर इज नो पॉइंट कई बार इंस्टाग्राम पे कस्टमर्स के मैसेजेस भी आएंगे कि हमें ये एज इट इज सेम चीज चाहिए जो सामने रेजिन आर्टिस्ट बना रहे हैं सो माय आंसर टू देम इज आप उन्हीं से बनवा लीजिए तो दिस इज हाउ आई एम डिफरेंट इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि यू नीड टू पुट लॉट ऑफ योर टाइम चीज़ ने भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि व्हेन शी इज़ डूइंग सम वर्क तो पूरी रात जाके भी जैसे कई गर्ल्स होती हैं केक बनाने शुरू किया उन्होंने काम राइट तो अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं तो मैंने उनको भी सुना है कि पूरी रात केक बनाती हैं कि सुबह हमने डिलीवर करना है बर्थडे है तो वृति का भी काम ऐसा ही है कि व्हेन शी हैज़ टू डिलीवर सो शी पुट्स ऑन लॉट ऑफ आवर्स राइट सो इतनी एनर्जी इतनी डेडिकेशन कहाँ से आती है सो आई नो दैट यू आर वेरी वेरी ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग वुमेन सो व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड कि मैंने इतना टाइम देना है अपने आप को और मैंने हर चीज़ में 100 out of 100 वाला आपका काम है When I did my interiors and then I did my MBA in design management, so I was very influenced by one of my college directors, Miss Mona Lal. उनको देख के याद आया कि नहीं workaholic होना चाहिए. Again it's in my blood. My dad is very workaholic. तो उनको देख के भी आया कि dedication बहुत जरूरी है. And मेरा काम ऐसा है कि अगर आप focus नहीं रहोगे, dedication नहीं दिखाओगे, patience नहीं दिखाओगे, आप काम नहीं कर सकते. Since resin is a chemical, आपको बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि केमिकल ने अपने हिसाब से चलना है आपके हिसाब से नहीं चलना सो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए एंड यस मेरे को रात को काम करने की आदत इसलिए है क्योंकि मेरे को अपने सराउंडिंग्स में कोई भी नहीं चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन एन आर्ट पीस माइंड हैज़ टू बी क्रिएटिव और माइंड तभी क्रिएटिव होता है कि जब यू आर वेरी रिफ्रेश फ्रॉम योर माइंड एंड रिलैक्स फ्रॉम योर माइंड सो आई वर्क एट नाइट जब हम जैसे छोटी की चेन से लेके बड़े फर्नीचर आपने पीसेस भी बनाए हैं so how much time it takes if it's a larger pieces at least I need a month and still it depends on the weather conditions in Punjab okay so resin works according to the conditions जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है तो it will take time to cure अगर वो generally 2 days ले रहा है तो वो 6 days लेगा एंड सेम विद द समर्स अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आती है अगर आप जैसे कुछ भी एक्सेसरीज ऑर्डर कर रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल इट्स अ की चेन और अ पॉप सॉकेट और अ मोबाइल कवर इट टेक्स हार्डली 2 days बट इफ यू आर गोइंग फॉर द लार्जर पीसेस यू शुड हैव अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 month राइट सो इज इट सीजनल कि इस क्लाइमेट में जल्दी हो जाता है नो इट्स नॉट सीजनल लाइक विद द एक्सपीरियंस आई नो हाउ टू हैंडल अ रेजिन सो आई नो द ट्रिक्स कि उसको कैसे सेट करना है अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस आर यू प्लानिंग टू टीच अदर्स that how to do resin art and so that they can also learn I think yes I am planning to teach but उसके लिए पहले उनको aware होना पड़ेगा कि yeah there is a resin artist available and secondly there is something to showcase them क्योंकि resin सबने सीखना है but the point वहाँ पे आ जाता है कि लोग आते हैं वर्कशॉप्स के बारे में पूछते हैं लेकिन आई सपोज कि टाइम नहीं दे पाते हैं सी इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इफ यू विल से कि आप मुझे 2 घंटे में सिखा दो या 4 घंटे में सिखा दो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ टोटल प्रोसेस ऑफ 1 week और मोर देन दैट सो इट डिपेंड्स कि आपने क्या सीखना है इफ यू आर टोटली बिगिनर तो 1 week तो चाहिए सीखने के लिए सो लाइक बजट कैसे डिसाइड होता है हाउ कॉस्टली इट इज फ्रॉम एनी अदर आर्ट की तो वैसे कोई होती नहीं है राइट देयर इज नो लिमिट टू इट्स प्राइस राइट सो what kind of budget a person should take in his mind अगर उसने एक फर्नीचर पीस के लिए जाना है या कुछ भी
See, it totally depends on the size. What is the size of a table, Size. or what is the size of a wall art? See, there is no limit to anything. Right. डिजाइनिंग ही ऐसी है कि किसी की कोई लिमिट तो है नहीं है. हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप बजट बता सकते हो कि हमें इस बजट में टेबल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क ऑन द बेस. राइट. तो वही है ना कि अगर आपको आइडिया है कि आपको कैसी चीज चाहिए एंड देन यू कैन टेल हर द बजट, या जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट टेल आवर बजट. Right. तो आपके फेवरेट वाले टेस्टिमोनियल्स कौन से रहे हैं? मतलब आपके कस्टमर्स ने कैसा रिस्पांस दिया? मुझे लगता है कि आप खुद ही बड़ी खुश हो जाती होंगी देख के अपने पीसेस. Testimonials आए हैं. Last year I sent my 10 of the paintings to Canada during the COVID times, near by the Diwali. Then I did a luxury table for BHK, the Brick House Kitchen. So I think that was the good testimonial for me. जो भी बनाती हूँ, customer की satisfaction is my priority because I don't compromise in anything, right? So whether from designing or to finalizing it or sampling, it's totally customization satisfaction. So जब तक वो नहीं मिलती है, मेरे को भी अपना बेस अच्छा नहीं लगता है. ये आपकी स्पेशलिटी है कि आपके क्रिएटिविटी से चीज़ें बनती हैं. सो ऐसे आर्टिस्ट को स्केल अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा तो देन हाउ विल यू मैनेज? काम आ जाता है, आई नो दैट कई बार बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, बट आई थिंक कि सर्विस देनी इट्स माई रिक्वायरमेंट. मैं सर्विसेज देती हूँ, सो आई थिंक दिस इज वाई आई एम एन आर्टिस्ट. आई नो हाउ टू प्रायोरिटाइज माई थिंग्स. 10 ऑर्डर्स चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो आई नो दैट कि मैंने इसको कैसे प्रायोरिटाइज करना है. राइट. सो प्रीति, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. एनी क्वेश्चन विच यू फील लाइक कि मैंने आपसे नहीं पूछा? आई एम जस्ट वॉन्टेड टू से इज कि लोग ये सोचते हैं कि जो घर से काम करते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है. उनको ये लगता है कि अगर ये घर से सामान बना के दे रहे हैं, इनकी वर्कशॉप अगर घर पे है, हैंडमेड आर्टिस्ट ही है ना, क्या फर्क पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हमारा उसके अंदर टाइम, हमारी हार्ड वर्किंग बहुत जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई आज टेबल को ऑर्डर देता है, बीइंग अ टेबल, बीइंग अ कंसोल टॉप और एनीथिंग, उसके बेस से लेके उसके फाइनलाइजेशन तक सारा काम मैं खुद करती हूँ. एंड मोर ओवर, अगर कस्टमर की इतनी ज़्यादा मेरे से रिक्वायरमेंट्स है कि हमें ऐसा ही पीस चाहिए, तो आई थिंक मेरा एक हाथ जब तक नहीं लगेगा तो वो चीज़ बन के ही नहीं बाहर आएगी. और अगर नहीं आती है तो फिर मैं दोबारा बना के देखती हूँ. So it's like that. राइट. बहुत सारी वुमेन भी हमें सुन रही होंगी. Vriti has a good background कि ना भी काम करे तो इजीली सब कुछ चल सकता है. Is it I'm right ना? कोई इतनी है नहीं कि काम करना ही करना है और या पैसे कमाने हैं या कुछ करना है, ऐसी बात नहीं है. There are lot of women कि जो अच्छे घर में होती हैं बट काम को नहीं चूज करती. True. बट there are few आपकी तरह जिनकी बैकग्राउंड ठीक है, स्ट्रांग है, फिर भी वो काम को चूज करती हैं, उसकी रिस्पेक्ट करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि वुमेन को खुद भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, कि शी शुड फील कि आई एम समथिंग. व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? व्हाई यू चोज टू वर्क इवन कि फाइनेंशियली आई एम ओके, राइट? नहीं भी काम करते तो कोई दिक्कत नहीं आनी है ना. कई घरों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट आप दूसरी वुमेन के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग, 100 और गर्ल्स आएंगी कि हम प्रीति मैम से सीखें या उनको देखें या ये इस फील्ड में ऐसा काम करें तो हम भी करें. सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर द वुमेन who are financially okay but not choosing to work? See, financially you're okay. I'm also financially very good. But if you talk individual basis, are you independent financial? No, you are not. You are dependent on some other. किसी पे भी आप dependent हो, maybe your father, mother or husband or whatever. But I think आपको independent financial बहुत ज़रूरी है. अगर आप financially independent नहीं हो, there is no point. और अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेके passion है, तो why not to follow it? वो क्यों एक रह जाता है? आई थिंक दिस इज अ मैसेज टू द पेरेंट्स स्पेसिफिकली कि गर्ल्स को प्लीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं. इट्स नॉट नेसेसरी आप उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पार्टनर दिया जाएगा, आप उस पर डिपेंडेंट रहना. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वो भी रिस्पेक्टेबल है, बट यू हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग, काइंडली फॉलो इट द वे आई एम फॉलोइंग इट. राइट. वेरी नाइस. सो प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे. वेलकम. ये थी प्रीति सेठ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ मज़ा आने वाला है प्रीति के साथ, एंड आई होप कि हम प्रीति के साथ एक और एपिसोड करें. देयर आर वेरी फ्यू गेस्ट ऑन माई शो कि जिनका मैंने रिपीटेड शो किया हो, बट मुझे लगता है कि प्रीति के साथ अभी और बहुत सारी बातें करने वाली है. आई मे कम अप विद अ स्पेशल एपिसोड फॉर विमेन कि जिन्होंने चूज़ किया है कि मैंने सब कुछ होते हुए भी आई विल चूज़ माई वर्क, आई विल मेक माई ओन आइडेंटिटी विद माई ओन हार्ड वर्क.
और हमने जो काम को रिस्पेक्ट देना जो है कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक और बात आ जाती है कि आपको कभी नहीं पता होता कि कब आप बहुत अच्छे हैं और कब आप नहीं अच्छे. देयर कुड बी लॉट ऑफ गुड एंड बैड टाइम्स इन योर लाइफ, और जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं उनको भी कभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है. सो वुमेन शुड अंडरस्टैंड दिस, शुड एक्नॉलेज, ट्राई करें कि आप अपनी लाइफ में जो काम है, चाहे आप घर से कोई काम कर रहे हैं, अपने काम को कभी भी छोड़े ना, कम कर ले, ज़्यादा कर ले अपनी सिचुएशन के हिसाब से, बट करे ज़रूर. So thank you so much for being on Mandeep Kaur Tangra Show.